Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से केवल अर्थ यानी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और इसी पृथ्वी को सेलिब्रेट करने के लिए एक ख़ास दिन रखा गया है जिसे आप और हम अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अर्थ डे से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को पूरे विश्व में बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। पहली बार अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 यानी 22 अप्रैल 1970 को यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था, जब अमेरिकी लोग प्रदूषण और प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एकत्र हुए थे। इनका मार्गदर्शन करने वाले पहले व्यक्ति गैलॉर्ड नेल्सन थे, जिन्हें फादर ऑफ अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को एनवायरनमेंट कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने और लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना और उन्हें प्रेरित करना है कि वे पृथ्वी को बचाने के लिए काम करें। पृथ्वी दिवस मनाने का दूसरा उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना। इस दिन पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिनको लुप्त होने का खतरा है, जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है, ऐसे पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को एक साथ लाकर उन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अर्थ डे 2025 की थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। यह थीम लोगों को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हम छोटे छोटे ही सही लेकिन कुछ ज़रूरी ऐसे कदम उठाएं जिससे हम अपनी पृथ्वी को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। इनमें पहला कदम है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और पृथ्वी को हरा भरा बनाना। दूसरा है पानी को बेवजह बहने से रोकना यानी इस्तेमाल ना होने पर नल बंद रखना और नहाते समय और बाइक या कार आदि धोने में भी कम से कम पानी का इस्तेमाल करना। तीसरा है बोतल बंद पानी के प्रयोग से बचना। अगला है कार या बाइक से यात्रा करने की जगह अगर संभव हो तो पैदल चलना। यदि आपका गंतव्य स्थान कम दूरी पर है तो आप साइकिल चलाकर भी जा सकते हैं। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पैदल चलना संभव नहीं है तो स्थानीय सार्वजनिक परिवहन जैसे बस या कार पूलिंग करें। अगला है ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करना जो रिसाइकिल की हुई सामग्रियों से बने हों और याद रखिए कि खुद के कागज़ को भी रिसाइकिल करना ना भूलें। अगला है फसलों में कीटनाशक व केमिकल खादों का इस्तेमाल करने से बचें। आप इसकी बजाय कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने किचन वेस्ट यानी रसोई के कचरे से बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर ज़रूरत ना हो तो बेवजह पंखे और लाइट को बंद रखें। यदि आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो समय समय पर उसके एयर फिल्टर को बदलवाएं और उसकी सर्विस करवाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लास्टिक का त्याग करें। मनुष्य प्लास्टिक का आदी हो चुका है और इसका बहुत कम हिस्सा लगभग 9% हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करें। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग को नकारें और उसकी जगह कपड़े या जूट के बैगों का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉ और डिस्पोजल कपों का कम से कम इस्तेमाल करें और हो सके तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने से समुद्र और लैंडफिल से बहुत सारा कचरा हटाया जा सकता है। अगर ऐसे छोटे छोटे बदलावों को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम अपने ग्रह पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
पृथ्वी को बचाना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मनुष्यों सहित हजारों प्रजातियों को ताज़ा पानी, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। मैं आशा करती हूँ कि इस पृथ्वी दिवस पर हम ये प्रण लें कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे ही सही लेकिन कुछ ऐसे बदलाव ज़रूर करेंगे जिससे हम अपने ग्रह को बचाने में अपना योगदान दे सकें और इसका समर्थन कर सकें। अगर पृथ्वी दिवस पर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।